तो मेष राशि के जातकों की हम बात करें, सबसे पहले हम चूंकि बात कर रहे हैं मेष राशि के लिए, तो अप्रैल एंड तक गुरु महाराज आपके लगन से यानी कि मेष राशि से गोचरमान में हैं और अप्रैल एंड तक वो वहीं पर रहने वाले हैं। इसके साथ साथ शनि महाराज साल के अंत तक कुंभ राशि में ही गोचर करने वाले हैं। राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनका गोचरमान समय समय पर परिवर्तित होता रहेगा 30 से 50 दिन के अंतराल पर। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपका ओवरऑल हेल्थ कैसा रहने वाला है। तो गुरु महाराज आपके लगन से गोचरमान कर रहे हैं, तो उस लिहाज से आपका स्वास्थ्य उत्तम रहने वाला है। अगर पिछले समय में किन्हीं परेशानियों से स्वास्थ्य संबंधित अगर कोई परेशानियां रही हैं आपके जीवन में, तो उनसे आपको निजात मिलने वाली है, यानी कि उनसे आपको पूर्ण रूप से छुटकारा मिलने वाला है। इसके साथ साथ अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए कि कैसा रहेगा आपके लिए आपका प्रोफेशनल लाइफ, चाहे आप नौकरी वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, चाहे आप व्यवसाय वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो शनि महाराज आपके 11वें घर में अपनी ही राशि से गोचरमान कर रहे हैं। तो आप समझिए कि आपकी इनकम पूरे साल बहुत अच्छी रहने वाली है, यानी कि आप जिस भी नौकरी में हैं, जिस भी आप व्यवसाय में हैं, वहाँ पर आपकी इनकम बढ़ी रहेगी और हर दिन नए इनकम के स्रोत बनते रहेंगे। इसके साथ साथ जो लोग नौकरी वर्ग से जुड़े हुए हैं उनका प्रमोशन, उनकी पदोन्नति होनी है मई 2024 से दिसंबर 2024 के बीच में। से उनका फाइनेंस भी सुधरेगा, उनका मान सम्मान भी बढ़ेगा और नए मुकाम पर वो पहुंच जाएंगे। लेकिन राहु आपके मीन राशि से गोचर कर रहे हैं आपके 12वें भाव से। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि आपके कुछ अननेसेसरली जो एक्सपेंसेस हैं वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, यानी कि जो आपका सेविंग है उसको कुछ हद तक वो ड्रेन करता रहेगा। इसके साथ साथ आपका मन घर में थोड़ा कम लगेगा, यानी कि आप चाहेंगे कि आप घूमते फिरते रहें। क्योंकि ट्रैवलिंग का पार्ट आपकी लाइफ में एक्टिव हो गया है, तो किन्हीं ना किन्हीं कारणों से आपकी कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग होती रहेगी। अब बात करते हैं कि संतान पक्ष से आपको क्या मिलने वाला है। गुरु महाराज चूंकि आपके लगन से गोचरमान कर रहे हैं, यानी कि मेष राशि से गोचर कर रहे हैं, तो अप्रैल एंड तक अगर आप अपनी फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं या उसमें आप लगे हुए हैं, तो मान के चलिए कि आपको वहाँ से गुड न्यूज़ मिलने वाली है। यानी कि जो महिलाएं हैं मेष राशि वाली, उनको कंसीव होने की बहुत प्रबल संभावनाएं हैं, वो आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है। लेकिन अगर आपके बच्चे किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, किसी शिक्षा में ऐसे एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं जहाँ पर उनको अगले एक कंपटीशन के बाद उनको एडमिशन मिलना है, तो वहाँ पर भी वो आपका नाम रोशन करने वाले हैं, यानी कि वहाँ पर उनको सक्सेस मिलेगी। अब बात करते हैं कि भूमि के लिए या वाहन के अगर खरीदने का आपका मनोकामना है, क्या वो पूर्ण हो पाएगी? तो मान के चलिए कि इस साल के अंत तक आप भूमि या वाहन जरूर खरीद पाएंगे। कुछ संबंधों में आपको सावधानी भी बरतनी होगी। कब कब बरतनी होगी? जैसे जनवरी से लेके फरवरी एंड तक, उस समय पर आपको अपने फाइनेंस का विशेष रूप से ध्यान रखना है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को पैसा ना दें जो बाद में ना मिले। यानी कि अगर इन 2 महीनों को आप अवॉइड करते हैं उधार देने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फाइनेंस भी आपका मेंटेन होता रहेगा। इसके साथ साथ ईयर के एंड में आके, यानी कि नवंबर और दिसंबर में आपको ध्यान रखना है वाहन चलाते समय। उन 2 महीनों में 2024 के यानी कि अंत में अगर आप वाहन चलाते समय सावधानी बरतेंगे तो वो समय भी टल जाएगा। लेकिन अगर आप लापरवाही बरतते हैं तो उस समय दुर्घटना के योग बन रहे हैं। तो आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अपने 2024 को और बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आपके लिए एक रामबाण इलाज है कि आपको पूरे साल नित्य प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करना है।